एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं कि पावल साहब ने कहा क्या। 3 जो चीज़ उन्होंने मेन कही कि पहले कि आगे महंगाई घटेगी, इस चीज़ का उनको पूरा भरोसा है। दूसरा, 2% के आसपास सेटल होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और तीसरा, लेबर मार्केट या फिर जॉब मार्केट से अच्छे डेटा आने के बावजूद वो एक ट्रिगर नहीं होगा रेट ना कट करने का। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। एक लास्ट चीज़, मिड और स्मॉल कैप में जो मैं पहले भी कह रहा था, अच्छे मिड कैप खरीदने का समय आ गया अभी, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप और एसएमई में अभी भी दूर रहें वीरू। और मिड कैप में जैसे मैंने कल बताया था, 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। पहली कैटेगरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। दूसरी कैटेगरी जहां प्रमोटर्स ने बाय करना शुरू किया है। और तीसरी कैटेगरी रिलेटिव स्ट्रेंथ। इन 3 कैटेगरी में ही अपने आप को फोकस रखें। लेकिन आज देखते हैं मार्केट क्लोज कैसे होता है वीरू। आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा। जी हाँ, मार्केट की क्लोजिंग महत्वपूर्ण होगी। सेटअप पे बात हुई, अभी लेवल्स टू वॉच पे बातचीत होगी, लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो निफ्टी की ट्रैजेक्टरी आ रही है, इट्स 22005। महज अगर आप देखें अभी 22,000 की दहलीज को छूता हुआ। अभी काम करते हैं, मैं फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग पे आऊँगा। मीनवाइल सोना आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़ लेके आइए। गोल्ड की सोना रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर, लगभग 66,680 का भाव। और फॉरेक्स मार्केट में रुपया करीब 83.8 की ट्रैजेक्टरी में खुला है। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। गजब। अनुज, अब आते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण स्टॉक्स पे। स्पॉटलाइट। अनुज, आज के 2 स्टॉक्स। फिर आज 2 स्टॉक्स, एक इंडेक्स स्टॉक, एक नॉन इंडेक्स स्टॉक। पहले इंडेक्स स्टॉक से बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक गावा सर की भी पिक थी। कोटक महिंद्रा बैंक मैं कल लेना चाहता था, लेकिन मैं कल के प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ी रेजिलियंस दिखा रहा है। आप इसको एक चार्ट देखिए, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ना एक, तो इस लाइन को ये डिफेंड करता है। और ये तीनों लाइनें जो हैं ये यहाँ पर कन्वर्ज भी हो रही हैं। तो काफ़ी लाइनें हैं ये। 2020 की ट्रेंड लाइन है, एंकर्ड वीवैप है, 200 वीक मूविंग एवरेज है। सब का सब ऑलमोस्ट एक लेवल पर कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है कोटक महिंद्रा बैंक में। आपने नोटिस किया होगा, नॉर्मली 1700 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है, और अगर जाता भी है तो बहुत टाइम तक टिकता नहीं है इसके लिए। और जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि काफ़ी प्राइस एक्शन इसका ठीक ठाक रहा है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने डिस्कस किए वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके अलावा ट्यूसडे को मतलब डिलीवरी बाइंग भी काफ़ी अच्छी थी, और 3 दिनों से करीब 60% की डिलीवरी बाइंग हो रही है, तो इसके लिए अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है BHEL। हमने बिग स्टॉक में सेल लिया था, स्पॉटलाइट में मैं BHEL ले रहा हूँ। बैंड से बाहर आया, ध्यान रखिएगा ये स्टॉक। ये मंथली चार्ट है, देखिए बहुत बड़ी वर्टिकल बुल मार्केट में रहा था ये स्टॉक, फिर करेक्शन आई और उसके बाद अब आज बहुत इंटरेस्टिंग बैंड से बाहर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। और लेकिन 2 महीने से इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक जो वन वे रैली चली आ रही थी वो खत्म हुई है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि बैंड से बाहर आया है और चैनल के काफ़ी करीब है, इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है यहाँ पर आज। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो फिर इसको चेस प्लीज बिल्कुल मत करिएगा। वैसे भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर तो हम यही देते हैं कि ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो ऑब्जर्व करिएगा। ये 2 स्टॉक मुझे लग रहा है कि आज ठीक ठाक काम करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें आज के 2 स्पॉटलाइट है, BHEL और कोटक महिंद्रा बैंक। करीब 8 पैसे मजबूत रुपया खुला है, करीब 83-16 की ट्रैजेक्टरी के मुकाबले करीब 83.8 के स्तर पे, और इट्स 21965। जरा स्टॉक्स पे आते हैं, एक एक करके ले आइए। TVS मोटर्स और BEL, RVNL को आजकल क्रमबद्ध तरीके से रोज ऑर्डर मिलते हैं। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई 66674 रहा है। सेम इस तरीके सिल्वर MCX, ये भी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, और रुपए में करीब 8 पैसे की मजबूती है। अब आते हैं जरा TVS मोटर्स पे, इट्स 2052। अपनी रिकवरी को थोड़ा सा पिछले कुछ सेशंस की मजबूत करता हुआ, उसके बाद BML को लेके आइएगा, RVNL को लेके आइएगा, और साथ ही साथ ये TVS हो गया। आगे बढ़िए डॉक्टर साहब। 3 स्टॉक्स, BML करीब 2900 के स्तर पे 30 रुपये ऊपर, जिन्होंने कल अहम भूमिका निभाई थी पुल बैक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे हाई पे क्लोज हुआ था, ICICI बैंक डे हाई पे क्लोज हुआ था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन तीनों ने कंफर्ट दिया था इंडेक्स को। SBI 746, 9 रुपये ऊपर, गुड। ICICI बैंक अगेन क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, और रिलायंस एक बार फिर से 2900 की दहलीज पर दस्तक देता हुआ। ये 3 क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स थे। खैर, अब एक काम करते हैं, टीम्स को पिक करते हैं, नीरज जी और आशीष की, और टॉप रेट्स को देखते हैं। आइए।
सीधा सौदा के टीम लाइनअप स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह याद रखिएगा ये सिर्फ लाल हरे खबरें डेवलपमेंट्स के दम पर है, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल के लिहाज से। वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल देना है। पहला, भारत डायनामिक्स आज बोर्ड मीट, इंटरिम डिविडेंड और मेरे ख्याल से स्प्लिट पे विचार करने के लिए। BEML एक मेडन टेस्ट कराए इंजन का। RVNL L1 इमर्ज हुए एक ऑर्डर के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे के। JSW इंफ्रा इनका बिजनेस अपडेट आया। TVS मोटर्स बढ़िया 1 पे 4 प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगे। गणित बाद में समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग है, वैसे स्टॉक पिटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ड्रीम फोक सर्विसेज रेटिंग अपग्रेड क्रिस्टल की तरफ से। SIS इसके एक पीयर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की लिस्टिंग है। सारे पीयर रडार पर रहेंगे, कोई रीजन नहीं है कि सिर्फ ये स्क्रीन पर है, कोई अपडेटर कोई स्कॉप भी रडार पर रखिएगा। ASM टेक्नोलॉजीज प्रमोटर्स को और कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड रेजिंग कर रहे हैं, शेयर और वारंट जारी कर रहे हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक IT का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया है। और प्रिंस पाइप्स ने एक बार्जिंग एंड लग्जरी सेगमेंट, ऐसा कोई सेगमेंट में एक ब्रांड एक्वायर करा है, कल वो शाम को अपडेट आया तो ग्रीन कर दिया। ओके, सरकारी कंपनियों पे पूरा फोकस और काफ़ी बीट एंड डाउन रहे पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बाउंस बैक इसमें आना चाहिए अक्रॉस द सेक्टर। PSU में से ऊपर से NTPC, PFC, BHEL जो बड़े वाले हैं, जिनके पीछे फंडामेंटल बैक्ड स्टोरीज हैं और जो अगले 5, 6, 8 साल तक प्ले होंगी, तो उस पर फोकस करिएगा। इसीलिए चेन्नई पेट्रोलियम भी शामिल किया और कल हमने PSUs में OMCs भी रखा था, तो ये रखिएगा। जूनिपर होटल के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसको ग्रीन रख सकते हैं। GPT हेल्थ केयर के रिजल्ट कमज़ोर है, कोई खास नहीं है। चेन्नई हमने आपको बताई। पेट्रोनेट LNG में लेकिन सिटी की सेल कॉल है। NMDC में आयरन की कीमतें लगातार ग्लोबली गिर रही हैं, $105 तक पहुंच गई हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पे CLSA की बाई कॉल है, 5100 से ज़्यादा का टारगेट है। और BSE में इन्वेस्टेक की बाई कॉल के साथ ₹2800 का टारगेट है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। ओके, तो आपने एग्जीक्यूटिव टीम्स को देखा। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। संक्षेप में आपके 2 ट्रेड्स इन टीम्स में से। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन, अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है वो है RVNL का। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है एक्सक्यूज मी। 245 से इंपॉर्टेंट लेवल था, 247 पे प्री ओपन में खुल रहा है। 240 का स्टॉप लॉस रखे, 280 तक की जगह मुझे लगता है RVNL में बनेगी। नीरज जी की टीम देखे तो जो एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, रादर एक रिलीफ रैली बाउंस प्ले रहेगा, वो रहेगा PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्री ओपन में 368 पे खुल रहा है, 360 का स्टॉप लॉस रखे और 380-85 का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। चलिए आज गुरुवार के टॉप 10। सबसे पहले TVS मोटर्स, वो बोर्ड मीट का आउटकम आ गया है। एक जो आपके पास शेयर है उस पे 4 प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी होंगे, ₹10 की फेस वैल्यू वाले होंगे, 6% कूपन रेट होगा और 12 महीने में वो पैसा दे दिया जाएगा। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा, भारत डायनामिक्स, जिसकी आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड और साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। BEML, जहां पे कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इन्होंने सक्सेसफुली इंडिजिनसली मेड 1500 HP के इंजन्स जो मेन बैटल टैंक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग कर ली है। RVNL एक साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑर्डर के लिए L1 के तौर पर, साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए L1 167 करोड़ रुपीस का इनको ऑर्डर मिलेगा। JSW इंफ्रा ने कहा है कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 100 MMT कार्गो इन्होंने अब तक इस साल हैंडल करके दिखा दिया है, मिलियन मेट्रिक टन। रडार पर रखिएगा रेट गेन। आज ही सुबह अपडेट आया कि US की एक ब्राइट लाइन ट्रेन से इस कंपनी ने ऑर्डर बैक करा है, तो शायद ये भी हरकत में रहे। PB फिनटेक, ये एक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आम PB पे, जो पेमेंट एग्रीगेटर का काम करेगा। हालांकि इसके लिए RBI को अर्जी देनी अभी बाकी है, वो देंगे। ड्रीम फोक्स को क्रिसिल ने अपग्रेड कर दिया है, इसकी रेटिंग अपग्रेड करी उस रेटिंग एजेंसी ने। प्रिंस पाइप्स ने एक बाथवेयर ब्रांड एक्वल नाम का एक्वायर कर डाला है। और फाइनली आज जो लिस्टिंग है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, उसके पीयर्स भी आज रडार पे रहेंगे। शुक्रिया आशीष एक बार फिर से इस पूरी चर्चा के लिए और सारे के सारे स्टॉक्स जो खबरों में हैं आज स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अब आइए आज अब तक की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पे आइए। अनुज 150 अंकों पर, लेकिन महत्वपूर्ण बात अभी भी उस 22,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर नहीं।